कुफरी छाड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गऊ को मार मत भाई, के माटी मांस न खाई। बकरे की सरे बकरी है सरे की रूह, सो तो मार डारी हो। मुर्गी अंड ना फोड़ो, कि जिसमें सरे को जोड़ो। सरे में होत है हिसाब, मुर्गी दूर कर कबाब। हिलवानम हनोज न मार, जो तुझे चाहिए दीदार। दिल को साफ कर हक्का, लगे नहीं गैब का धक्का। दिल को साफ कर हक्का यानी सच्चे ढंग से, हक माने सच्चे ढंग से, सच्चे तरीके से अपने दिल को साफ कर, कहीं परमात्मा की तेरे ऊपर मार ना पड़ जा। दिल को साफ कर हक्का, के लगे ना गैब का धक्का। धक्का माने भगवान की मार ना आ जा, कभी गुप्त तो ऐसे कुकर्म कर रहा है। मनी को पीस ले महीन, सतगुरु का करो आकीन। पूर्ण परमात्मा का यानी जो ज्ञान रखता है वो सतगुरु यानी बाखबर तत्वदर्शी संत का यकीन करो, वो जो बता रहा है उसको सत्य मानो। मगज में बंग ना दी, गुमज में बंग ना दीजय, एता शोर क्यों कीजय। चिट्टी बाजे पायल पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कतेबा कुर्स की पढ़िए, के अरसी अरस को चढ़िए। गोमज में बंग ना दी जय, एता शोर क्यों की जय। चिट्टी बाजे पायर पैर, थोड़ा मंदा करी को। चिट्टी बाजे पायल पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी का कोई पायल बना दी जाए, आप विचार कीजिए कि चिट्टी की पायल कितनी होगी। उस चिट्टी के पैर भी अच्छी तरह हमें नजर नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, और उसकी पायल बना दी जा तो घुंघरू कितने बड़े होंगे उसके। और यदि उसका भी आवाज होती है, चिट्टी के पैर की पायल बना दी जा, अर्थात वो नॉइसलेस होती है, उसका शोर हो ही नहीं सकता। यदि उसके भी वो आवाज को परमात्मा सुनता है, तुम इतनी आवाज लगा लगा कर परमात्मा को लोग दिखावा करते हो, दुनिया को सुनाते हो, क्या वो भगवान बहरा नहीं है? वो सब सुनता है। उस चींटी के पैर की पायल की खुड़का आवाज को, धुन को भी, शोर को भी सुन सकता हो भगवान। इसलिए आपके हृदय में जो सोच है, जैसे आप अंदर से भी को विचार करते हो भगवान के या अच्छे बुरे, उनका भी उनके पास अकाउंट होता है। गोमज में बंग ना दीजे, के एता शोर क्यों कीजे। चिट्टी बजे पायल पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कतेबा कुर्स की पढ़िए, कि अरसी अरस को चढ़िए। उस सतलोक में जाने वाली वो कतेब, वो ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत से वो ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर सतलोक की तरफ अपना ध्यान कीजिए। शब्द तो मान ले मेरा, के अब सब छाड़ दे तोरा। हकीकत समझ ले खूनी, के इनमें रूह कौन सुनी। हकीकत समझ ले खूनी, के इनमें कोई रूह नहीं सुनी। भगवान के बिना ये ना समझ के इसको जो तू बकरे, मुर्गी, गाय, भेड़ आदि मारते हो, इनमें भी ये भी भगवान की आत्मा है, ये सुनी नहीं है, अर्थात इनका भी वारिस परमात्मा है। और जैसे बाप के चाहे बड़े बेटे ने मार दे और चाहे छोटे को, एक सा दुख होता है। गरीब दहो दीन सट दर्शनम, इनका कहा बयान। एक पत्थर पानी बंधे, एक गुमज मसीत पिछाण। अलीमी हेत कर हंसा, के चिन्नो जात कुलवंशा। दीना गर्भ में डेरा, संगाती कौन था तेरा। उस बात को याद करो कि माँ के गर्भ में तेरा कौन साथी था। वह अकेले ही दुख उठा रहे थे, और जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे तो भी तुम अकेले ही जाओगे। तो वहां कौन साथी था और आगे आपका कौन मित्र होगा? वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो भगवान ही आपका साथी होगा। और क्यों ना हम उसी से मित्रता गहन करें, गहरी मित्रता कर लें, ताकि वो आगे खड़ा पावे जब ये संसार छोड़कर जाएंगे।
दीना गर्भ में डेरा के संगाती कौन था तेरा। घोड़ारंभ धुंधुकार वहां तो नहीं था परिवार। जुगत न जोग जात न पात एका एक संग ना साथ। रहता निराधारम ध्यान रहता निराधारम धीर वहां तो दिया चौसा खीर। माँ के पेट में भी तुझे दूध पिलाया उस परमात्मा ने, यानी अमृत पिलाया अंदर से। जठरा अग्नि में लिया राख अंतर नाम दीना साख। बाचा बंद हो आया धनी का नाम बिसराया। कहते माँ के गर्भ में तो तू माँ के गर्भ में तो अपने वचनबद्ध होकर के बाहर आया था, भगवान मुझे बाहर निकाल दे इस नरक से, तेरी भक्ति किया करूंगा। बाचा बंद हो आया कि धनी का नाम बिसराया। अंदर तो वाचा बंद, यानी तूने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, भगवान तेरे वचनबद्ध होता हूं, आपकी भक्ति किया करूंगा, इसी से हमारा छुटकारा होता है। और अब उस परमात्मा के नाम को भूल गया। जगत का पेख ना पेखा धनी का नाम ना लेखा। अब तो हम कहते हैं भगवान को, उस परम पिता को बोल करके हम एक दूसरे को इस अपनी जो है ना एक दूसरे को ये क्रेडिट देते हैं, उसी की महिमा गाते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने इसको पाल दिया, इसने ऐसा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। ठीक है, परमात्मा ही सारी व्यवस्था करवाता है, और जिसको जो ड्यूटी प्रभु ने दे रखी है वो माता पिता भाई बहन सभी अपनी ड्यूटी कर रहे, लेकिन आप परमात्मा को भूल गए। हम यहाँ तुम एक दूसरे को जब माँ के पेट में थे आप, किसने आपको पालन किया, 9 महीने किसने आपको आपके शरीर को संभाला, वहाँ भी व्यवस्था प्रभु ने की। माँ की नाभि से आपकी नाभि को जोड़ दिया और वहीं से आहार दे करके आपके शरीर को पूरा किया। बाहर आया तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, बच्चा होने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं, और माँ बच्चा बाहर आते ही भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है, और तुरंत ही दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा दूध पीवे और जूठा छोड़े, इतनी व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार क्या बताते हैं कि जगत का पेख ना पेखा धनी का नाम ना लेखा। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने तुझे जन्म दिया, और जिस भगवान ने तेरे संस्कार वश सब व्यवस्था आगे से आगे की, उसको तब तो भूल गया। अब तो एक दूसरे को अपने ही एक दूसरे को महिमावान बनाने लगे हो, परमात्मा भूल गए हो। कहने का भाव यह है कि परमात्मा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धनी का बाँच ले फरमान जैसे पड़े काम निदान। उस भगवान को याद कर ले जिससे तुझे फिर काम पड़ेगा। यहाँ से जब संसार छोड़कर चलेगा तू अकेला होगा, उसके विषय में बताते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं पछाड़ खा खा रोएगी जब सारे परिवार ने छोड़ के तू यहाँ से अकेली चलेगी, तेरा कोई साथी नहीं होगा। तो उस समय तेरा साथी परमात्मा होगा यदि तूने पहले उससे मित्रता कर रखी है, अर्थात उसका नाम लेकर के सच्चे हृदय से उसका जाप किया हुआ है। गगन की सैल चलना है, बिरह की आग जलना है। वह एक अनुपम लोक पावे हंसा निश्चय मोख। वहां एक अनुपम लोक, एक अनमोल स्थान सतलोक है। वहां जाने के बाद तुझे सचमुच मोक्ष मिलेगा, निश्चय ही मोक्ष मिलेगा। वहाँ एक अनुपम लोक हंस पावे हंसा निश्चय मोख। अदम की छोड़ दे बाण के सतगुर है दयादान। सिलेरा सोन में झाई के अवगत कंत है साई। मसीती मुल्क की तजरा अंदर दीजिए नितधा। बहरम काम है तेरा धनी का दूर है डेरा। 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा। हुक्म है हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा।
परमात्मा अपना स्थान बताते हैं कि हमारा जो तकिया यानी हमारा जो निध स्थान है वो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हम यहाँ के साधु नहीं हैं जो इधर घूमते हैं इधर घूमते नहीं, हम तो गगन मंडल में घूम रहे हैं, सतलोक की तरफ चल रहे हैं, वहाँ हमारा गमन है, हम ऊपर के महात्मा हैं यानी सतलोक में जा रहे हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि महरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। वो धनी यानी कुल का मालिक जो है उसका स्थान बहुत दूर है, 16 शंख कोस की दूरी पर। संजम सूरत से करना, धनी का नाम चित धरना, नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। सतलोक में कहते हैं वो धुन हो रही है। अब ये जो नकली पंथों वाले बताते हैं कि यहाँ धुन सुनती है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई कान बंद करके कहते हैं वो धुन जो हो रही है वो तो इस पिंड से बाहर है। अंड और पिंड की एक व्यवस्था है, एक अंड का जो व्यवस्था इस पिंड में है, शरीर में। जैसे टेलीविजन होते हैं तो इस संसार के जितने भी जो कार्यक्रम हैं टेलीविजनों के ऊपर चैनलों में आते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों का इस चैनल से कोई संपर्क नहीं है यहाँ के चैनलों से। इसी प्रकार जो ये एक पिंड है, एक शरीर है, इसमें ये टीवी है और इस ब्रह्मांड के जितने भी जो कार्यक्रम जहाँ से भी रिले हो रहे हैं वो सब इस पिंड में चल रहे हैं। यदि जिनके चैनल ऑन हो जाते हैं तो वो ब्रह्मांड के अंदर हो रहे ये धुनों को सुन रहे हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, यानी इस पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। उस पिंड और अंड के पार यानी सतलोक की कोई वो धुन सुनाने वाला बताओ, मेरे सामने आओ, वो कौन सी धुन बता रहा है। इस पिंड में जो सुन रहे हैं शरीर में, ये तो एक ब्रह्मांड की है, काल के लोक की धुन है, वो धुन भी बहुत दूर है। उसके विषय में कह रहे हैं, नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी, विहंगम राग रंग बाजी के सुर तोर नृत्य धुन साजी, मदीना कीजिएगा क्या मन मक्के धरो ने पा। कहते मदीना जाने की बजाय इस मन रूपी मक्के ने ठीक करो, इसको सो दो, इसमें भगवान मन को साफ करो। सुन अरस की बंगा के मोला क्यों करत है दंगा, उस आकाश की वो बंग सुन, ऊपर जो आवाज धुन आ रही है। गायत्री पढ़े गुप्तार जाका देख ले दीदार, अदर और फजल है जाके अंसा जाए चढ़े नाके। सरे की बात कहता हूँ सकल सब भेद लेता हूँ, बसीला कौन है तेरा बोर ना होत है फेरा। दम को लीन कर भाई के सुषमण द्वार चढ़ जाई, पिंगल घाट ना फिरना इला से उलट कर भरना। गगन मगन होए कुंबंद के उल्टा गगन सरसांद है। गगन में धर विशंबर ध्यान कादिर आप है कुर्बान। चंपा का अगम चंपा है अगम गुलबास, जाके पिंड प्राण ना सांस। सकल की जानता सोई के कबीर आप निर्मोही, सकल यानी सब की सब जानता हो परमात्मा। जानता सोई के कबीर आप निर्मोही, शंख दल कंवल मदरता के बाणी भेद सब कहता। अब हमने सहस्रार कमल तक इन योगियों से सुना है कि सहस्रार कमल में भगवान ज्योति निरंजन उसकी ज्योति नजर आती है। तो परमात्मा के जो पूर्ण परमात्मा है वो शंख कमल मध्य यानी शंख कमल दल नील पद्म शंख इतनी पंखड़ियों वाले उस कमल में पूर्ण परमात्मा रहता है। शंख दल कमल मदरता के बाणी भेद सब कहता। शिखर की सुन मैं साजय की अनहद नात नित बाजे,
शिकर की सुन में साजे के अनहद नाद नित बाजे। वहां पर अनहद नाद नित बज रहा है सतलोक में। अगम पद खोज लेना है, धनी को जवाब देना है। अगम पद यानी उस परम पद की खोज करो जिसमें जाने के बाद फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आते। गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहता है कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधेरे को अर्थात इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से पूरे विश्व का विस्तार हुआ अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को रचा है, बनाया है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं। उसके लिए बता रहे हैं कि अगम पद खोज लेना है कि धनी को जवाब देना है। दास गरीब की अरदास मेटो सकल द्वंद उपास। ये द्वंद उपास आन उपासना को कहते हैं, सभी को छोड़ दो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। कितनी बार बार भगवान किस प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम प्रयत्न भी कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, मार्ग पर सफर भी कर रहे हो, लेकिन कुमार्ग पर जा रहे हो, मंजिल के विपरीत जा रहे हो, इसलिए वो रास्ता आपका ठीक नहीं है, उसको त्याग दीजिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।